दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का मामला आपको मालूम है कि कितना आजकल गर्म है और हर तरफ चैंपियन ट्रॉफी की बातें हो रही हैं। बीसीसीआई एक साइड डट के खड़ा है कि भाई हमने अपनी टीम को नहीं भेजना है, और पीसीबी जो है वो एक साइड डटा हुआ है कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना, और आईसीसी बीच में जो है वो पाकिस्तान अपने मौकफ से हट नहीं रहा। चेयरमैन मोहसिन नकवी साफ साफ कहते हैं नो हाइब्रिड मॉडल। ये तो सोचे भी ना, आईसीसी फंसा हुआ है और भारत मान नहीं रहा है। अब इसका शेड्यूल कितनी देर तक घसीटा जाएगा? 1 दिसंबर को मिस्टर जय शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बन जाना है, वो आएंगे तब अनाउंस होगा या अभी अनाउंस हो जाएगा, समझ नहीं कुछ आ रहा। तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं मिला, जिसका साफ मतलब है कि उन्होंने ऑफिशियली तौर पर आज इंडिया की जो ब्लाइंड टीम है उसने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान में जो T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उससे हम अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि पूरा साल हमने तैयारी की होती है, पूरा साल हार्ड वर्क करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, और एंड में वर्ल्ड कप ना खेलने को मिले। क्योंकि देखो, जो भारत की तरफ से कोई भी चेयरमैन की तरफ से अभी तक बयान नहीं आया। हमारे चेयरमैन 2 से 3 दफा इस जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर बयान दे चुके हैं, और उन्होंने जो बातें हम करते हैं वो करके दे दी हैं। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को दूर रखना है क्रिकेट से, और यही बात हम भी बैठ के यहाँ पे करते हैं कि पॉलिटिक्स को दूर रखना है। और सुलझती हुई दिख नहीं रही है, या फिर सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी, क्योंकि आज ये भी अपडेट आ गई, वो भी खबर आ गई कि जो इंडिया की ब्लाइंड टीम ने जो ट्रैवल करना था पाकिस्तान, उनको भी एनओसी नहीं मिली और उनकी एनओसी रिजेक्ट हो गई, विच मींस के हालात बेहतर होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी याद है ना कि हाइब्रिड मॉडल करा ले, यही कहा था ना, पाकिस्तान और इंडिया एक पूल में नहीं होगा। क्या हुआ? अब उन लोगों को मैं बोल रहा हूं जो दुनिया में रहते हैं, जो बोलते ना एशेज बहुत बड़ी है सीरीज, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बहुत बड़ी है, वो इस तरह आंखें खोले हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो एक साइड चल रही हैं, लेकिन एक चीज जो बड़ा ही जो है परेशान कर रही है फैंस को, वो ये है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी तक पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो तैयार हो जाएंगे, और जो आईसीसी ने डेडलाइन दी हुई है उससे पहले क्या ये स्टेडियम का काम कंप्लीट हो जाएगा? अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो फिर क्या होगा? क्या चैंपियन ट्रॉफी अगर स्टेडियम कंप्लीट ना हुए पाकिस्तान से बाहर जाएगी, या फिर जो है वो किसी रोड पे आप खिलाएंगे? ये सवाल तो बनता है। अब सवाल क्यों बनता है आपको मालूम है, मैं बिला वजह किसी चीज पे सवाल नहीं उठाता होता, ठीक है। सवाल इसलिए बनता है कि भाई साहब, आपको मालूम है ये जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स का काम शुरू हुआ था ना, ये जून के मंथ में शुरू हुआ था, और आज आपको मालूम है कि नवंबर है। भारतीय मीडिया पूरा का पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये चीज को एडमिट करना पड़ना है कि जो बोर्ड 70-80% रेवेन्यू देता हो उसको आप ऐसे माइनस नहीं कर सकते। ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान अपने मौकफ से हट नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का हमने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू देखा है जिसने आईसीसी को परेशान किया है। अब यहां से कहां तक पाकिस्तान इसको लेके जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल के लिहाज से हालात सिंपल से, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। असल जंग है फाइनल की। फाइनल किधर होगा? अगर तो फाइनल लाहौर में मानने के लिए तैयार होगे तो पाकिस्तान मान जाएगा, लेकिन अगर फाइनल लाहौर में नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं मानने वाला, ये तो तय। मैं पिछले 10 दिन से एक ही बात कह रहा हूं, असल जंग है सारी की सारी फाइनल की। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां पे होगा, ये सारा का सारा मसला है। तो अब लोग जितनी मर्जी बातें घुमा फिरा के बताएं, लेकिन असल रोला सारा का सारा यही है। द मोमेंट आईसीसी फाइनल के लिए मान गया, पाकिस्तान ने कहना है कि आउट होने देंगे नहीं। लेकिन इन ब्लाइंड टीम को तो किसी ने पूछना भी नहीं है, ना इंडियन फैंस ने इनको पूछना है, ना बीसीसीआई ने पूछना है, और ना इंडियन गवर्नमेंट ने पूछना है, क्योंकि ना इनको कोई इतनी व्यूवरशिप होती है, ना इनकी इतनी मार्केट वैल्यू है। तो इन गरीबों को तो किसी ने घास भी नहीं डालनी। वर्ल्ड कप खेलने आते, कुछ पैसे भी कमा लेते, वर्ल्ड कप से इनको फायदा भी हो जाता। लेकिन अब ना ये पाकिस्तान खेलने के लिए आएंगे, ना इनको बीसीसीआई पूछेगा, ना इनको इंडियन गवर्नमेंट पूछेगी, और ना ही इंडियन फैंस ने भी नहीं पूछना। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई इनको देखता है, ना वो होता है। तो अब होता ये था अमूमन कि ये ब्लाइंड वाले छुप छुपा के आते थे, खेल के चले भी जाते थे। छुप छुपा के मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छुप छुपा के, मतलब मीडिया में कोई नहीं आता था, ना फैंस इनमें इंटरेस्ट लेते थे, हाइप नहीं बनती। ये अपनी तैयारियां करते थे, आराम से आते थे, खेला और चले गए। कबड्डी वाले हो गए, ये हो गए, अपनी तैयारी की, हार्ड वर्क पूरा किया, खेलने आए पाकिस्तान में और चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब इशू ये है इन बेचारों के साथ
कि अब क्योंकि वो मेंस की इतनी हाइप बनी हुई थी, जो मेन टीम है इंडिया की या पाकिस्तान की, या ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा था, तो गवर्नमेंट ने इन और पाकिस्तान की सारी अवाम इनके ये सारे बयान सुन रही है और इनकी ये सारी चीजें जो है टीवी पे मौजूद है। और हमें ये भी पता है कि कल को आके, क्योंकि हमने ये भी कंसर्न उठाए थे और हमें आसपास से इनके पता लग रही है चीजें, कि कल को आके जब प्रेशर डाल के जब एंड आ जाता है ना, तो लोग कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, लोग इंडिविजुअल फायदे उठा जाते हैं। पास्ट में भी ऐसा हुआ है, अपनी डील्स कर लेते हैं। लेकिन ये चेयरमैन ऐसा नहीं करेंगे। बेशक इनको क्रिकेट की इतनी समझबूझ अभी है नहीं, लेकिन अपनी बात के सुना है कि ये पक्के हैं। और एक दफा अगर इन्होंने कह दिया है ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। ये हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, ये हमारी बात याद रखना। और ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एक बयान दे दिया है और उससे फिर पीछे चले जाए, क्योंकि वो बयान इनका टीवी पे आ गया हुआ है, और एक नहीं 2 दफा आ गया हुआ है। हमारा तो एक मासूमाना सवाल था कि ब्लाइंड टीम आ रही है, तो वो भी तो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। इससे पहले कोई और टीम आई, किसी और खेल के लिए कोई टीम आई, तो वो भी तो एम्बेसडर हैं। मैंने आपको बोला तो दरवाजे देखें, इशारे मिलते जा रहे हैं, दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। आप हमको कितनी दफा ये बात समझनी पड़ेगी या दोहरानी पड़ेगी, इंडिया का पाकिस्तान ना आना क्रिकेटिंग इशू नहीं है, ये हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, और जियोपॉलिटिकल दरवाजे भी बंद होते जा रहे हैं। और बस ये एक चीज थी कि ब्लाइंड टीम और कबड्डी टीम, ये वाली चीज के ऊपर भी केस खेला जा रहा था कि उसको क्यों नहीं रोका जाता, मगर अली उसको भी आज ऑफिशियली रोक दिया गया और वो वर्ल्ड कप से पुल आउट हो गया। जब कोई मुझे कहता है ना, जैसे मुझे 2-3 दफा हमारे जो कलीग्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इसमें हैरान होने की क्या बात है, इसमें कौन सी हैरत की बात है। 2008 के बाद जब से इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी टीम, तो फिर इसमें कौन सी शॉकर है, इसमें आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, ये तो प्री मेडिटेटेड होना चाहिए था, ये तो सबको पता होना चाहिए था। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम। अभी साउथ अफ्रीका फाइनल हारी थी T20 का, सिर्फ एक मैच हारी थी, इंडिया सारे मैच जीता था, तो वो क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ब्रॉडकास्टर क्यों वावेला मचा रहा है, नहीं 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 नहीं, हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है, यही बात है ना। अब क्यों मंजूर नहीं है ब्रॉडकास्टर को ये हाइब्रिड मॉडल, क्यों नहीं है? ICC को भी नहीं है और ना ही इंडिया को होगा। तो जब ये चाचा बात करता है तो थोड़ा सुन लिया करें, थोड़ा दिमाग खोल के सुना करें। आप लोग अपनी जोश में तो लिख देते हैं पाकिस्तानी अलहदा, अफगानिस्तान के अलहदा, बांग्लादेश के भाई अलहदा और इंडिया के भाई अलहदा। अरे भाई, पाकिस्तान इंडिया किसी भी टूर्नामेंट में क्रिकेट में मैच नहीं होगा तो उस टूर्नामेंट का कोई जायका नहीं होगा। सालन खाते ना, सालन बगैर मिर्च नमक के और हल्दी के खा लें, कोई क्या पता भी नहीं चलेगा।